नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है, जहां पे हम लोग एडवांस एक्सेल की कंप्लीट सीरीज देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम टेक्स्ट फंक्शंस कौन से हैं जो मोस्टली यूज किए जाते हैं एक्सेल में, वो सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टेक्स्ट फंक्शंस के साथ हम लोग कुछ मैथ फंक्शंस भी सीखने वाले हैं एंड लॉजिकल फंक्शंस भी सीखने वाले हैं आने वाले वीडियो में। सो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट फंक्शन से स्टार्टिंग करेंगे। सो आपको यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शंस के लिए देखिए पूरा डीपली इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि हम लोग पहले तो अपर केस जो है वो अपर केस कौन सा रहता है और अपर केस वाला जो टेक्स्ट फंक्शन है वो कैसे यूज करते हैं ये देखेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे राइट साइड में चेक कर सकते हैं, हमारे पास कुछ एग्जांपल है। ये इंडिया में गंडे राहुल इज गुड बॉय ऐसे करके लिखा है एंड इवन हम लोग खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ। तो ये जो मनीष मैंने लिखा है, ये डेटा को मुझे कैपिटल में कन्वर्ट करना है। तो अगर कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आपको कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको उसको अपर केस का फॉर्मूला यूज करके उसको कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमारे पास बहुत सारा डेटा रहता है जिसको हम लोग ने स्मॉल में गलती से टाइप किया है, या फिर बीच में अपने उसमें कुछ वर्ड्स जो है वो कैपिटल कर दिए, लेकिन आपको पूरा कैपिटल करना है। तो आप अपर केस का फॉर्मूला यूज करोगे, इक्वल टू अपर ओपन ब्रैकेट, जो भी डेटा है उसको सिलेक्ट करके क्लोज ब्रैकेट करोगे, इंटर कर दोगे, तो आपका जो फॉर्मूला है वहां पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ऐसे आप इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद है लोअर केस। लोअर यानी कि जो आपके पास कैपिटल में वर्डिंग रहेगा, जो भी वर्डिंग आपके पास कैपिटल में है उसको आप स्मॉल में कन्वर्ट करोगे। तो ये जैसा मनीष आपको कैपिटल में दिख रहा है, अगर इसको मुझे स्मॉल में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा लोअर, लोअर ओपन ब्रैकेट, मनीष को सिलेक्ट करके क्लोज ब्रैकेट करूंगा, लोअर हो जाएगा। ओके। सो अगर आपको इसमें चेंजेस करने हैं, ये जो आपने कैपिटल में टाइप किया है, स्मॉल में इसको जो कन्वर्ट किया है, आपको ऐसा लगता है कि इसको अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो देखिए वो फॉर्मूला में चेंजेस करने के लिए देता है, यानी कि इसको एज अ टेक्स्ट आपको मिलता नहीं है ये। ठीक है, ये एज अ फॉर्मूला आपको मिल जाता है। तो इसको टेक्स्ट में आपको कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी बटन दबाना है एंड उसके बाद कंट्रोल अल्ट वी बटन दबाना है, उससे पेस्ट स्पेशल हो जाता है। तो उससे क्या हो जाएगा, आप ओनली वैल्यूज कॉपी कर पाओगे उससे। वैल्यू कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे ये टेक्स्ट में मिल जाता है। ओके, तो सभी चीजों के लिए आप एज अ टेक्स्ट करने के लिए कंट्रोल अल्ट वी करके स्पेशल पेस्ट में से ये जो वैल्यूज वाला ऑप्शन है इससे ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो ओनली वैल्यू कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको लिखा है, अगर प्रॉपर में आपको चाहिए, यानी कि फर्स्ट वर्ड जो रहता है, फर्स्ट जो कैरेक्टर रहता है कोई भी वर्ड का, वो कैपिटल में चाहिए, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर नाम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो प्रॉपर नाम का फॉर्मूला जो है, मैं यहाँ पे जो राहुल इज कुल बॉय लिखा है इसको सिलेक्ट करके अप्लाई करता हूँ। तो देखिए राहुल का जो फर्स्ट अल्फाबेट था वो कैपिटल हो गया, यहाँ पे ईज का आई कैपिटल हो गया, कूल का सी कैपिटल हो गया, बी का बॉय कैपिटल हो गया। तो फर्स्ट कैरेक्टर आपको कैपिटल करने के लिए प्रॉपर फॉर्मूला यूज करना है। देन है लेफ्ट। लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड से आपको अगर कोई टेक्स्ट में, जैसे कि आपके पास कोई सेंटेंस है, इवन पैराग्राफ है, तो आपको समझिए सेंटेंस से लेफ्ट साइड से ओनली 3-4 ही वर्ड चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पे लेफ्ट वाला जो फॉर्मूला वो यूज करोगे। तो लेफ्ट साइड से आपको कुछ कैरेक्टर चाहिए, तो उसके लिए तो आप यहाँ पे टाइप करोगे लेफ्ट ओपन ब्रैकेट, वो डेटा सिलेक्ट करोगे। डेटा सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपको नेक्स्ट करना है, वहाँ पे कॉमा देना है और कितने कैरेक्टर आपको लेफ्ट साइड से चाहिए वो वहाँ पे मेंशन करना है। समझिए आपको 5 कैरेक्टर चाहिए, तो यहाँ पे आपको 5 टाइप करना पड़ेगा, क्लोज ब्रैकेट करके इंटर करना पड़ेगा, तो आप लोगों को इंडिया आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ईज भी चाहिए उसके अंदर तो स्पेस के साथ काउंट करना पड़ेगा, स्पेस भी एक कैरेक्टर है, 6 7 8, तो 8 यहाँ पे आप जब टाइप करोगे तब इंडिया इज ऐसे करके आएगा। सेम फॉर राइट है। राइट मतलब राइट से आपको कितने वर्ड चाहिए, कोई भी टेक्स्ट में से या कोई भी सेंटेंस में से, तो आप यहाँ पे टाइप करोगे राइट ओपन ब्रैकेट, जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करोगे और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद जैसे आपको कंट्री यहाँ पे चाहिए, तो कंट्री में कितने वर्ड है 7, तो 7 आप यहाँ पे टाइप करोगे, क्लोज ब्रैकेट करोगे, इंटर करोगे, तो कंट्री यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये राइट से आपके कैरेक्टर आ जाते हैं। फिर ये आप लिखा है मिड। मिड मतलब बीच में से, जैसे यहाँ पे लिखा राहुल इज कूल बॉय, तो मुझे कूल जो है ना यहाँ पे चाहिए। सो कूल कैसे हम लोग यहाँ पे लेंगे, तो मिड में से अगर आपको कोई चीज चाहिए वहां पे तो आपको इक्वल टू मिड लेना पड़ेगा और उसके अंदर वो जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना है और फिर आपको बताना है कि ये जो कूल का जो सी है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसका स्टार्टिंग टेक्स्ट क्या है या फिर स्टार्टिंग उसका कैरेक्टर क्या है। तो अभी अगर आप गिनोगे तो आर 1 हो जाता है, ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर पे सी चालू हो रहा है, तो कॉमा दे के आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं उसमें 4 है, तो आपको यहाँ पे 4 टाइप करना है और एंटर कर देना, तो कूल वहां पे आ जाएगा। तो ऐसे मिडल से भी आप कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उसके बाद है टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए कॉन्कनेट। तो कॉन्कनेट नाम का जो फॉर्मूला वो बहुत ही यूजेबल है।
तो कॉन्करेंट फॉर्मूला क्या करता है, टेक्स्ट को ज्वाइन करता है। तो टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए देखो मैंने यहाँ पे राइट साइड में डेटा लिखा है, जिसमें आपने गलती से फर्स्ट मिडिल नेम और लास्ट नेम अलग अलग लिखा है, या फिर डेटा ऐसा मिला है जिसमें आपको फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम अलग अलग मिला है, जिसको आपको एक कंप्लीट मर्ज करके बनाना है। तो मर्ज करके बनाने के लिए आपको यहाँ पे कॉन्करेंट नाम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो कॉन्करेंट लेने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, देन सेकंड टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, देन तीसरा टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट कर देना। जैसे आप क्लोज ब्रैकेट करोगे देखो यहाँ पे आंसर तो आ गया, और आंसर आपको बराबर भी आ रहा है, लेकिन इसके बीच में स्पेस नहीं है। तो स्पेस डालने के लिए आप क्या करोगे, अभी आप डबल क्लिक करोगे एंड यहाँ पे जो आपको D17 दिख रहा है, D17 और E17 के बीच में और एक कॉमा डालोगे, एक डबल इंटेड कॉमा डालोगे, फिर स्पेस डाल के फिर से डबल इंटेड कॉमा डालोगे, तो आपका एक स्पेस ऐड हो जाएगा राम एंड श्याम के बीच में। सेम हमको श्याम एंड पांडे के बीच में करना है, तो और एक कॉमा डालेंगे, डबल इंटेड कॉमा, स्पेस, अगेन डबल इंटेड कॉमा। तो जो स्पेस है वो एक कैरेक्टर है, इसलिए उसके आगे पीछे डबल इंटेड कॉमा लगाना पड़ता है टेक्स्ट लिखते वक्त, हमेशा ऐसा हमें करना है। और इंटर कर देने के बाद हमें इसको ड्रैग कर देना है, इसको आपको ऐसे ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद आपको देखो यहाँ पे क्या करना है, इसका आंसर तो आ गया, लेकिन यहाँ पे आपको बाकी के आंसर्स रॉन्ग आ रहे हैं, तो फॉर्मूलाज में जाके कैलकुलेशन ऑप्शन को ऑटोमेटिक कर दीजिए, तो यहाँ पे आपके जो आंसर है वो राइट हो जाएंगे। फिर है लेंथ। लेंथ का मतलब होता है कि लेंथ कितना है, ठीक है। सो लेंथ कितना है आपको अगर फाइंड आउट करना है, मतलब मनीष में कितने एक्चुअली कैरेक्टर है, तो इसको बोलते हैं लेंथ। तो अगर मनीष के कैरेक्टर जानने हैं आपको, तो मनीष को सिलेक्ट करो, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट करो, एंटर करो, तो 6 कैरेक्टर है मनीष के अंदर। सेम अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे जो आपने राहुल स्कूल बॉय लिखा है, इसके अंडर कितने कैरेक्टर ये जानना है, तो उसमें 17 कैरेक्टर है, ठीक है। तो ऐसे आप वहां पे उसमें कितने कैरेक्टर है वो गिन सकते हो, विथ स्पेस आता है, विथ स्पेस गिन के देता है ये। नेक्स्ट है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है कि दोनों सेम है कि नहीं, ये आपको पहचानना है। जैसे आपको यहाँ पे मनीष मनीष दिख रहा है, दोनों भी आपको सेम दिख रहे हैं, राइट। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट करेंगे और एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देखिए दूसरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड क्लोज ब्रैकेट करेंगे, इंटर करेंगे, तो यहाँ पे बता रहा है फॉल्स, ये एग्जैक्ट नहीं है, सेम नहीं है ये, राइट। ऐसा क्यों है, सेम नहीं है, तो एक कैपिटल है एक स्मॉल है, ओके। तो अगर दोनों स्मॉल रहेंगे तो ये सेम दे देगा यहाँ पे, तो ये एग्जैक्ट नहीं है, सेम नहीं है, टेक्स्ट भले सेम है लेकिन ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, ऐसे है, ठीक है। सेम अगर समझिए मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिख दिया मनीष, अभी यहाँ पे हम लोग ये मनीष मनीष को देखते हैं ये एग्जैक्ट आता है या नहीं, E14, तो देखो यहाँ पे ट्रू आ गया, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट आप चेक कर सकते हैं स्पेस वगैरह ऐड है कि नहीं, क्योंकि स्पेस आपको ऐड कभी कभी दिखता नहीं है, इवन वर्ड्स में कभी कभी कैपिटल स्मॉल हो जाता है, वो चेक करने के लिए आप एग्जैक्ट का यूज कर सकते हैं। फिर है सर्च। सर्च यानी कि आपको पोजीशन सर्च करना है वो टेक्स्ट के अंदर, ये जो आपको वर्ड दिख रहा है इसके अंदर अगर किसी चीज का पोजीशन आपको सर्च करना है तो वो आपको पोजीशन सर्च करके देगा। तो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है सर्च। उसके बाद आपको कौन सा टेक्स्ट फाइंड करना है, तो समझिए मुझे कूल ये वर्ड जो है ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है मुझे, ये जो सेंटेंस है इसके अंदर, इसके बाद आपको इसका क्लोज ब्रैकेट कर देना है। तो देखो जैसे आप इसका क्लोज ब्रैकेट करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि ये 10 नंबर पे है जो कूल आपने लिखा है। तो आप यहाँ पे गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे 10 नंबर पे ये कूल जो है स्टार्टिंग हो रहा है, तो ऐसे आपको उसका पोजीशन बता देता है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फिर रिप्लेस है। रिप्लेस यानी कि टेक्स्ट को चेंज करना है, तो यहाँ पे जो आपने लिखा है कूल, इसको कूल को मैं मुझे बताना है यहाँ पे गुड, ओके। सो कूल को गुड करना है, तो मैं यहाँ पे फिर से सर रिप्लेस टाइप करूंगा। ओल्ड टेक्स्ट जो है, ओल्ड टेक्स्ट यानी कि आपका जो पुराना वाला टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करो, फिर कॉमा, लोग यहाँ पे लिखा है स्टार्ट नंबर, तो इसका स्टार्ट नंबर कूल का था 10। नंबर ऑफ कैरेक्टर उसमें कितने थे, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर है 4 कूल के अंदर, और न्यू टेक्स्ट जो रहेगा तुम्हारा वो है गुड। तुम कम कम ज्यादा कर सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। कम ज्यादा अगर आप टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट का लेंथ जो करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। एंटर कर दो, देखो रायल इज गुड बॉय करके आप लिख के आ गया, मतलब ये मेरा टेक्स्ट जो है वो रिप्लेस हो गया। फिर है ट्रिम। ट्रिम यानी कि समझिए अगर आपने ऐसा कोई वर्ड टाइप किया है जहां पे आपने एक्स्ट्रा स्पेसिंग देके रखा है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह ऐड करा, तो गलती से मुझे स्पेस वगैरह ऐड हो गया मेरा यहाँ पे, इसको निकालना है मुझे, तो ये ट्रिम करके देखा, देखो ट्रिम का फॉर्मूला आपको टाइप कर देना है, ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, क्लोज ब्रैकेट करना है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि
उसने एक्स्ट्रा जो स्पेस है वो निकाल दिया। ठीक है। सब्स्टिट्यूट यानी कि आपको अगर टेक्स्ट या वर्ड चेंज करना है, जैसे रिप्लेस था वैसे ये सब्स्टिट्यूट है, तो आपको टेक्स्ट या वर्ड रिप्लेस करना है तो आप कर सकते हो। विप्रो इज आईटी कंपनी ऐसे करके लिखा है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे विप्रो की जगह पे क्या डालना है, टीसीएस डालना है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट टाइप करूंगा, फिर यहाँ पे मैं टेक्स्ट लूंगा ये, फिर ओल्ड टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ओल्ड टेक्स्ट है मेरा विप्रो, और न्यू टेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा टीसीएस, और उसके बाद क्लोज ब्रैकेट करके एंटर कर देना। तो जैसे आप क्लोज ब्रैकेट एंटर कर दोगे तो आपको वो रिप्लेस करके मिल जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूट भी रिप्लेस जैसा ही रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई पोजीशन नहीं बताना पड़ता। रिप्लेस में आपको प्रॉब्लम क्या है कि आपको पोजीशन बताना पड़ता है कि ये जो आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका स्टार्टिंग नंबर क्या है, लेकिन सब्स्टिट्यूट में वो नहीं करना पड़ता है। सब्स्टिट्यूट में जो वर्ड चेंज करना है वही आपको यहाँ पे बताना पड़ता है। तो पहले तो आपको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट, देन ओल्ड टेक्स्ट एंड न्यू टेक्स्ट टाइप करके एंटर कर देना है। तो ये आपके सभी टेक्स्ट फंक्शंस थे जो आप लोग ने यहाँ पे सीखे हैं। होप सो आपको सभी फंक्शन समझ में आए रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।